गांव कालीसर के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे लोग अंधकार का कुआं कहते थे। कहा जाता था कि उस कुएं के अंदर कोई पानी नहीं बल्कि अंधेरा भरा है। ऐसा अंधेरा जो रोशनी को भी निगल जाता है। कोई नहीं जानता था कि वो कब बना, किसने बनाया। पर बुजुर्गों का कहना था कि 100 साल पहले उस जगह पर एक तांत्रिक साधना करता था जो मरने के बाद भी अपने यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपनी आत्मा को उस कुएं में बांध दिया था ताकि कोई भी उसकी जगह पर शांति से ना रह सके। तभी से गांव वालों ने कुएं के चारों ओर दीवार बनवा दी और हर साल अमावस्या की रात उस पर नीम के पत्ते और हल्दी का लेप चढ़ाया जाता था ताकि बुराई जाग न सके। लेकिन वक्त के साथ नई पीढ़ी ने इन बातों को अंधविश्वास समझ लिया। उसी गांव में रहने वाला वीर जो शहर में पढ़ाई करके लौटा था, उसने सोचा, अब भी लोग इन बेवकूफ़ी भरी कहानियों पर यकीन करते हैं। अगर मैं दिखा दूं कि कुएं में कुछ नहीं है तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। वीर की माँ ने बहुत मना किया, बेटा वो कुआं इंसानों के लिए नहीं है, वहां से लौटकर कोई मुस्कुराया नहीं। लेकिन वीर ने हंसकर कहा, माँ अब जमाना बदल गया है, भूत नहीं होते। उसी रात वीर अपने दोस्तों मोहित, समीर और पंकज के साथ कैमरा और टॉर्च लेकर कुएं की ओर निकला। आधी रात थी, हवा में सन्नाटा और चारों के कदमों की आवाज मिट्टी में धंसती जा रही थी। जब वे दीवार पार करके कुएं के पास पहुंचे तो अंदर से अजीब सी ठंडी लहर उठी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। पंकज ने कैमरा निकाला, चलो रिकॉर्ड करते हैं, ये रहा अंधकार का कुआं जो गांव वालों के मुताबिक शैतान का घर है। वीर ने हंसते हुए पत्थर उठाया और कुएं में फेंक दिया, लेकिन आवाज नहीं आई। पत्थर जैसे कहीं गया ही नहीं। समीर ने कहा, भाई गहराई ज्यादा होगी, आवाज नीचे दब गई। तभी कुएं के अंदर से एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, क्यों जगाया हमें। चारों चौंक गए और वीर ने तुरंत टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली, पर रोशनी कुछ फीट नीचे जाकर बुझ गई। रोशनी वापस नहीं लौटी, मानो अंधकार ने उसे निगल लिया हो। मोहित कांप गया, चलो वापस चलते हैं। लेकिन वीर बोला, डरपोको कुछ नहीं है, हवा का असर है। उसने रस्सी निकाली और खुद कुएं में उतरने लगा। बाकी तीनों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वीर नीचे उतर गया और धीरे धीरे उसका चेहरा गायब हो गया। नीचे से वीर की आवाज आई, यहाँ कुछ नहीं है, बस ठंड। और फिर उसकी आवाज टूट गई। पंकज ने घबराकर रस्सी खींची, पर रस्सी ऊपर आई तो उसके सिरे पर सिर्फ वीर का मोबाइल था, जिसमें कैमरा ऑन था। स्क्रीन पर दिखा कुएं के नीचे किसी की परछाई थी जो धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही थी, और फिर स्क्रीन काली हो गई। तीनों दोस्त भागते हुए गांव पहुंचे, लोगों को बताया, लेकिन जब सब लौटे तो कुआं वैसे ही शांत था, वीर कहीं नहीं मिला। अगले दिन गांव वालों ने कुएं के पास वीर की घड़ी और उसका जूता पाया, लेकिन शरीर नहीं। पंडित ने कहा, वो अब अंधकार का हिस्सा बन गया है। कुछ हफ्ते बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात में कुएं से किसी के रोने की आवाज आती और कभी-कभी वीर की भी आवाज सुनाई देती, मुझे बाहर निकालो। एक रात मोहित के घर की खिड़की पर थपथपाहट हुई। उसने पर्दा हटाया तो वीर खड़ा था, मिट्टी से सना हुआ चेहरा फटा हुआ और आंखें पूरी काली। उसने कहा, मुझे बचा ले, और गायब हो गया। अगले दिन मोहित पागल हो गया। उसने कहा, कुएं के अंदर कोई और भी है जो वीर नहीं है। धीरे धीरे गांव में मौतें होने लगी, हर मौत कुएं के पास, और हर शव के चेहरे पर वही डर था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो इंसान नहीं था। गांव के लोग फिर से उस कुएं को ढकना चाहते थे, पर जिस दिन उन्होंने ईंटें रखनी शुरू की, कुएं से जोर की हवा निकली और सबकी आंखों में धूल चली गई। किसी ने कहा, नीचे कुछ हिल रहा है। तभी कुएं के अंदर से वीर की आवाज आई, भागो। लेकिन उसके बाद एक दूसरी भारी आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक मिट्टी फटी और कुएं से काला धुआं उठा, जिसमें सैकड़ों परछाइयां नाच रही थी। कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ भाग गए और कुछ वहीं गिर पड़े। जब सब शांत हुआ तो कुआं गायब हो गया, बस जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बचा था जिसमें राख और जलने की गंध थी। 2 दिन बाद जब गांव के बच्चे खेलने निकले, उन्होंने उस गड्ढे से रोने की आवाज सुनी, वही बच्चा जिसकी आत्मा की बात पुरानी कहानियों में थी। अगले हफ्ते गांव वालों ने पूरा इलाका छोड़ दिया, सिर्फ वीर की माँ रह गई। वो हर शाम कुएं की दिशा में दिया जलाती और धीरे से कहती, बेटा अब लौटा। एक दिन अचानक घर से उसकी आवाज गायब हो गई। जब लोग देखने गए तो कमरे में बस दिया जल रहा था और दीवार पर मिट्टी से लिखा था, अब वो मेरे साथ है। रात के बाद से गांव पूरी तरह सुनसान हो गया। सालों बाद जब शहर से कुछ रिपोर्टर इस जगह पहुंचे, उन्होंने वहां एक नया कुआं देखा, ईंटों से बना, ऊपर लोहे का ढक्कन लगा हुआ जिस पर लिखा था, यहाँ अंधकार सो रहा है, उसे जगाना मत। एक रिपोर्टर ने मजाक में कहा, ये तो बस कहानी होगी, और ढक्कन थोड़ा उठाने की कोशिश की।
अंदर से ठंडी हवा आई और किसी ने धीरे से कहा, वीर अब अकेला नहीं है। उसी रात पूरा रिपोर्टिंग दल गायब हो गया। अगले दिन बस उनका कैमरा मिला, जिसमें आखिरी फ्रेम में कुएं के पानी में एक चेहरा दिख रहा था, वीर का चेहरा जो मुस्कुरा रहा था, और उसके पीछे सैकड़ों साई खड़े थे। आज भी जो उस जगह से गुजरता है, उसे रात के कुएं से फुसफुसाहट सुनाई देती है। कोई नाम लेता है, आओ, थोड़ा पास आओ, और जो रुक जाता है उसकी परछाई सुबह वहां नहीं होती। कहते हैं अंधकार का कुआं अब खुद अपना रास्ता चुनता है, कभी गांव में, कभी जंगल में, कभी किसी शहर के पुराने घर में। जब भी कोई नया कुआं खोदा जाता है और उसमें पानी नहीं मिलता, तो लोग कहते हैं शायद वो कुआं नहीं, वही अंधकार है जो रास्ता ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचा है। और जब हवा चलती है तो मिट्टी की खुशबू में किसी की धीमी आवाज़ मिल जाती है, मुझे बाहर निकालो।